तो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी इन्फो। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। देखिए CSIR में एक फोटोग्राफर का पोस्ट आया है, डेजिग्नेशन है टेक्नीशियन फोटोग्राफर, राइट। और उसका सैलरी कितना है, ये लेवल 2 का पोस्ट है, 90,900। आपको ये नहीं मिलेगा, इसके ऊपर क्या मिलेगा, DA भी मिलेगा और HRA मिलेगा और TA भी मिलेगा। तो अप्रोक्स आपका सैलरी जो बन जाएगा, कितना बनेगा, 38,500 के आसपास बनेगा। कोई भी 20-22 साल लड़के के लिए मेरे हिसाब से सैलरी बहुत ही बढ़िया है। देखिए आगे फिर मैं बताता हूँ। इसको आप अप्लाई कब से कर पाएंगे, इससे आप अप्लाई 23 अक्टूबर से कर पाएंगे और 6 दिसंबर तक अभी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लास्ट हार्ड कॉपी भेजने का डेट है 18 दिसंबर, राइट। यहाँ तक बात हो गया, सैलरी हो गया, कितना मिलेगा बता दिया, और इसमें आपका कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं बता दिया। कहाँ पर जॉब है, ये कराईकुड़ी तमिलनाडु में जॉब है आपका। एज का देख लेते हैं, एज कितना होना चाहिए आपका एज 28 होना चाहिए। और ये ऑन रिजर्व कैटेगरी में पोस्ट है, तो जो रिजर्व कैटेगरी में है उनके लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी प्रोविज़न होगा उन्हें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट नीचे आते हैं, आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा TE16 को आना है आपको। देखो TE16 मैंने आ गया हूँ। एक मिनट, नहीं सॉरी, TE15 में आपका पोस्ट है। ये रहा TE15 में आपका पोस्ट का डिटेल है। ये TE15 ऑन रिजर्व में है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और एज 28 होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन मैट्रिक होना चाहिए और ITI फोटोग्राफी होना चाहिए, तब आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा और में भी लिखा है, अब मैट्रिक मतलब क्लास 10 55% से पास किए हों और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में कहीं पर अप्रेंटिस किए हों, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसके देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया है, ये जो पोस्ट है इसमें आपका क्या मिलेगा, DA मिलेगा, HRA मिलेगा, TA मिलेगा और LTC भी, सॉरी यहाँ पर LTC भी देखिए, यहाँ LTC भी लिखा है, LTC भी मिलेगा। तो सैलरी कुल मिला के 38,500 के आसपास बैठेगा। तो ये हो गया मोटा मोटी आपको इन्फॉर्मेशन। तब इसके बाद देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ देखना होगा, यहाँ पर देखिए 4 में लिखा है मोड ऑफ सिलेक्शन, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूटेड स्क्रीनिंग कमिटी। अब पहले आप लोग जितना अप्लाई करेंगे उनका स्क्रीनिंग कर लेंगे, कुछ बच्चों को छांटेंगे एंड विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। उन्हें फोटोग्राफी करने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा, स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। दोज हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट, जो ये स्किल टेस्ट पास कर लेंगे, विल बी कॉल्ड फॉर कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम। फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये मैथ के ऊपर होता है, पेपर 2 जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज, GK रहेगा, थोड़ा सा करंट अफेयर वगैरह पूछते हैं और सिंपल इंग्लिश रहेगा, टेंस के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, यही सब। और पेपर 3 कंसर्न सब्जेक्ट और फोटोग्राफी के ऊपर रहेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन पेपर 2 और 3। और पेपर 2 1 मेंटल एबिलिटी तो छोड़ दीजिए, पेपर 2 जनरल अवेयरनेस इंग्लिश और पेपर 2 फोटोग्राफी में जो मार्क आप स्कोर करेंगे उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू CSIR CECRI वेबसाइट को आपको लॉगिन करना है। ये वाला मैं गोला घुमा दिया, इसे लॉगिन करना है। और उसके बाद तो लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन CSIR CECRI वेबसाइट 23 अक्टूबर से कब तक, 6 दिसंबर तक है। इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। मैं वेबसाइट का एड्रेस भी बता दिया आपको। आपको कितना, ये एग्ज़ाम देने के लिए पेमेंट कितना देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ये अमाउंट है आपका, कैंडिडेट टू रिमिट द एप्लीकेशन फ़ी 500। अब 500 रुपीज़ इसके लिए आपको ऑनलाइन पे करने पड़ेंगे। ये पेमेंट के डिटेल हैं। और जो आपका ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना है, उस सारे प्रिंट आउट को
एक एनवलप में रख के एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ उसे लिख लेना है, पोस्ट कोड आपको देना है, सो एज टू रीच द कहाँ पर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी तमिलनाडु को भेज देना है 18/12/2024 से पहले। फिर आपका स्क्रूटिनी होता है तो वो लोग आपको और फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटैच एलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर सेंड द पोस्ट एंड कोरियर। ये 1 से लेकर 10 डॉक्यूमेंट लिखा है, यहाँ से यहाँ तक। ये डॉक्यूमेंट आपको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट जो होगा वो कॉपी प्लस ये 10 डॉक्यूमेंट आपको देना है, प्रिंट आउट, ऑनलाइन प्रिंट आउट, और प्रूफ ऑफ द सबमिशन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, और बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सेल्फ एड्रेस फोटोकॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक एंड दी वैलिड एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो उसे देना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो देना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट विद विजिलेंस क्लियरेंस व्हेनेवर एप्लीकेबल। कोई दूसरे भारत सरकार के ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो उनके ऊपर ये लागू होगा, जो फ्रेशर हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट इज सपोर्ट टू क्लेम मेड इन दी एप्लीकेशन। लास्ट 2 तो भेजना नहीं है, और 1 से लेके 8 तक ये डॉक्यूमेंट आपको भेज देना है। तो आपका सिलेक्शन हो जाए तो मुझे भी इन्फॉर्म कीजिए, आई विल बी हैप्पी कि मेरे इतना मेहनत से किसी एक का जॉब लगा। और जॉब के क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछें, मैं उसी हिसाब से फिर वीडियो वगैरह बना के इसमें अपलोड कर लूँगा, जिससे कि तुम लोगों को हेल्प मिल जाए। इंग्लिश लैंग्वेज में कितना मार्क होगा देखो, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम का डिटेल पैटर्न एंड सिलेबस गिवन है, क्योंकि टीए का हम छोड़ देंगे, हमें तो ये वाला हम लोग के लिए है स्टेज 1। ये टेक्नीशियन ऊपर लिखा है देखो, ये वाला तो आपको फॉलो करना है। स्टेज 1 मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, आपको 150 मार्क्स एग्ज़ाम देना होगा 2 आवर 30 मिनट्स में। मेंटल एबिलिटी में कितना क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क। इसमें कुछ नहीं, मैथ सिंपल क्लास 10 के मैथ ही आते हैं, नीचे लिखा भी है, पढ़ लेता हूँ। मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी so device so that the include general intelligence, quantitative aptitude, रीजनिंग, इसमें मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट। आपको वही वाला क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस, अभी जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में तो ग्रामर ही रहेगा। ये दोनों 75 हैं। और कंसर्न सब्जेक्ट की फोटोग्राफी के ऊपर 50 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क 150 है, और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। जो आपको ना आता हो उसे आप अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क है। इवैल्यूएशन ऑफ पेपर कैसे होगा, पेपर 2 और पेपर 3 विल बी इवैल्यूएटेड फॉर दोज कैंडिडेट हु स्कोर मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क। जो पेपर 1 मिनिमम मार्क जो उनका होगा उसे क्वालिफाई कर लेंगे, उसका पेपर 2 पेपर 3 सिलेक्शन होगा। ये कास्ट सर्टिफिकेट के बाकी के जो फॉर्मेट है वही लिखें। तो मोटा मोटी यही आपका इन्फॉर्मेशन था। तो आई होप मेरे वीडियो देख के आप लोग अप्लाई करो कि एक जिसका भी सिलेक्शन होगा आई विल बी मोर हैप्पी। और कोई भी हेल्प चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। अब इसे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पूरा यूट्यूब के वर्ल्ड में सिंगल मेरा चैनल है जो ऑडियो विजुअल फोटोग्राफी कैमरामैन सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन देता है। 100% परमानेंट होगा तो मैं अपलोड करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। और मेरा इंस्टा पेज में भी आप लोग आ सकते हैं, जिसमें मैं फोटोग्राफी के रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू।